एंड मैं अपने बेडरूम में फोन लेके नहीं जा, बट आज एक प्रॉब्लम हो गई है। अरे इंडिया में हेल्दी इज दिस सिंस यू नो दैट आई हैव लेफ्ट माय जॉब वी आर रिस्पांसिबल एडल्ट्स नाउ। साहिल इज द बैकबोन ऑफ द टीम नाउ। एक और रीजन है क्लाइंट बनने का, कई बार ऐसे भी हो जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं 6 AM इन द मॉर्निंग। सॉरी, लाइट थोड़ी कम है यहाँ पे। और मैं रोज़ ऑलमोस्ट इतने बजे उठता हूँ, बट आज एक प्रॉब्लम हो गई है। कल रात को हम बैठे थे बाहर और मेरे को लगा मैं बाहर बैठ के अभी बुक पढ़ूंगा, कुछ करूंगा, बट ये पूरा गीला हो गया है, बारिश हो गई। और ये जो तरपाल है ये हम लेकर आए हैं, जो इस पर चढ़ानी चाहिए थी रात को, बट नहीं चढ़ाई। अब आई थिंक ये सारा गीला होगा बहुत ज़्यादा। ओह, दिस इज़ नाइस। ये देखो, अच्छी क्वालिटी है ये। पानी जो है वो ऐसे करके निकल रहा है, बट बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो बहुत ज़्यादा गीला हुआ है। चलो, यहाँ तो नहीं बैठ सकते। So on all weekdays I get up at 6 AM in the morning and one of the first things that I do is meditate for 15 minutes. Alright, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और 7 बजे फिर से बारिश होने वाली है, तो मैं इसके ऊपर तरपाल चढ़ूंगा। Alright, अभी मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। और जो ये बुक है ना, इसके अंदर एक बड़ी सी चीज़ मैंने पढ़ी, अभी मैं सिमरन को भी बता रहा था। When people say that I can never do this, they don't realize that never is a really long time. जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि I can never have six pack, but maybe I can, because never is a really long time. Let's go and work out. Alright, that's the gym. बहुत सारा कचरा खाना मचा हुआ है जिम के अंदर। ये सब जो है, ये अभी सामान आया था थोड़ा सा, अभी तक सामान ही आ रहा है हमारे घर में। और आई डोंट नो ये मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया अब तक जिम, बट यहाँ पे बेंच वगैरह लिया हुआ है, ये लिया हुआ है। ये पिछले घर में भी था हमारे पास, ये मैंने नया लिया है। बिकॉज जो पहले वाले वेट्स थे ना मेरे पास, ये ना बार बार निकालने पड़ते थे वेट चेंज करने के लिए, तो इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट और बहुत ज़्यादा टाइम इसमें खर्च हो रहा था टू चेंज वेट्स एक्सरसाइज के बदले। तो आई जस्ट बॉट दीज, आई थिंक दिस वॉज $300 रफली, एंड दिस वॉज बॉट फ्रॉम कॉस्को इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। And ये साइकिल भी पहले से थी। What I realized was that this is all you need for a good workout. You need a rowing machine, you need some weights, you need a cycle and you need resistance bands. And उसमें पिछले 6-8 महीने से अभी तक तो कुछ मिस नहीं करा। And यहाँ पे शीशे भी लगा रखे हैं। ऑमलेट 1 अंडे का मम्मा कर रही है, एग्स 4 बॉइल्ड एग्स। ऑलराइट, तो अभी मैं काम करने लगा हूँ और 2-3 ना प्रोडक्टिविटी हैक्स हैं। शुरू में आपने देखा होगा कि हम बुक पढ़ रहे थे, हम सो आई जस्ट टॉक अबाउट अ फ्यू प्रोडक्टिविटी थिंग्स दैट हैव रियली हेल्प्ड मी इन द लास्ट 12 months। एंड कुछ चीज़ें मैं पिछले 2-3 महीने से करना शुरू करा, कुछ महीने में पहले से करते आ रहा हूँ। पहली चीज़ इज़ हैविंग 2 phones। सो एक फ़ोन जो होता है वो मेरा काम का फ़ोन है, एंड एक फ़ोन जो है उसके अंदर ना कुछ भी नहीं है, उसके अंदर यूट्यूब भी नहीं है। दैट आई जस्ट यूज़ फॉर मेडिटेशन। सुबह उठ के फ़ोन को हाथ लगाना और फ़ोन पे ईमेल्स पढ़ना वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था पिछले 12 महीने से। एंड मैं अपने बेडरूम में फ़ोन लेके ही नहीं जाता। इनफैक्ट मेरे पास एक ही फ़ोन है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है और सिर्फ मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है वो वाला फ़ोन, एंड दैट्स इट। तो पहली बार मैं फ़ोन को हाथ लगाता हूँ 9:30 से 10 बजे, जो मेरा एक्चुअल वर्क फ़ोन है। सो दैट्स वन दैट एक्चुअली सेव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम। दूसरी चीज़ ये, जब मैं तैयार हो रहा होता हूँ ना तो मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ। सो जैसे हमने पहले बुक पढ़ी तो थोड़ा पॉजिटिविटी आती है, कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़ता हूँ। मतलब इट डजंट हैव टू बी अ बुक, बट इट कैन बी एन आर्टिकल, इट कुड बी एनीथिंग। जो मैं वही वाला फ़ोन जिसके अंदर यूट्यूब भी नहीं है, उसी पे मैं गूगल पे जाके देखता हूँ अगर कुछ भी पढ़ना होता है तो। एंड आई ऑल्सो लिसन टू पॉडकास्ट जब मैं तैयार होता हूँ। मेरी ना आदत है, जब मैं तैयार होता हूँ ना साथ साथ मैं फ़ोन देखूंगा, कुछ करूँगा, तो मैं ना पॉडकास्ट लगा लेता हूँ। माई फेवरेट पॉडकास्ट राइट नाउ इज़ डायरी ऑफ अ CEO। तो डायरी ऑफ अ CEO बहुत अमेजिंग डिस्कशंस होती हैं वहाँ पे, काफ़ी स्टिमुलेटिंग होती हैं। एक पॉडकास्ट में 2 या 3 बार तैयार होते होते सुनता हूँ, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली आधे घंटे में तैयार हो जाते हो तो 1.5 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं। बट दैट एक्चुअली कीप्स मी बिजी। एंड फिर 9:30 बजे मैं काम करना शुरू करता हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। और ये है मेरा कैलेंडर। एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, देयर इज़ अ यूट्यूबर कॉल्ड अली अब्दाल। उसने ना एक बताया था कि यू नीड टू क्रिएट अ परफेक्ट वीक। और ये परफेक्ट वीक में आप देखोगे थोड़ा सा ब्लरी हो रहा होगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई वेक अप एट 5:30 to 6 के बीच में, मेडिटेट, रीड, मैंने सब कुछ ना कैलेंडर में डाल रखा है। आई वर्क आउट फॉर 1 hour, गेट रेडी, ब्रेकफास्ट। तो मेरे को पता 9:30 बजे ना मैंने करना है। फिर आई हैव माई एडिटर कॉल्स, आई हैव कैचअप विद सिमरन का भी कैचअप, जबकि सिमरन साथ ही होती है, बट
वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है बिकॉज यू नो इट्स रिक्वायर्ड. सो ये एक यहाँ पे है, एक यू विल सी फ्राइडे. सो बिगनिंग ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक मैं करता हूँ, फिर बीच में टीम कॉल्स होती हैं. आई शूट कंटेंट, तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैंने शूट करना है एवरी ट्यूसडे कंटेंट. इनफैक्ट यहाँ पे भी कंटेंट होता है, समहाउ यहाँ पे आया नहीं. सो इसी आई डू रील शूट्स यहाँ पे. सो समहाउ यहाँ पे नहीं आया, आई थिंक कुछ मंडे को आया तो मैंने कैंसिल कर दिया होगा. एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रो विद नैप की वीडियो होती है जो संडे को जाती है. सो everything is here, right? Like Grow Nation webinar, तो webinars मेरे every fourth Wednesday को होते हैं webinars जो मेरे clients के साथ होते हैं. So वो भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है every fourth. तो और बाकी जो होती हैं वो क्लाइंट कॉल्स होती हैं. से वाला वीक जो है ये भरा हुआ है. सो इसमें सारी क्लाइंट कॉल्स हो रही हैं, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं. बट ये जो कंसिस्टेंसी है ना ऑफ जो जो चीज़ें हर वीक या हर डे करनी है, वो सारी की सारी यहाँ पे लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एंड दिस वन थिंग हैज़ रियली हेल्प्ड मी बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव. एंड मेरे को, मैं जब दिन खत्म होता था मेरे को लगता है मैंने बहुत सारा काम कर लिया, प्योरली बिकॉज सुबह 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक मैं इतना कुछ कर लेता हूँ पहले ही कि उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा लाइट भी चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, क्लाइंट कॉल्स हो रही हैं, बीच में मैं ब्रेक भी ले रहा हूँ, तो ऐसा लगता नहीं कि मैंने कुछ नहीं करा दिन में. सो आई होप दिस हेल्प्स. सो मॉर्गेजेस को लेकर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज नाउ आई एम बिल्डिंग अ टीम एंड वी हैव साहिल हियर. हाय साहिल. और साहिल कैसा लग रहा है मॉर्गेजेस करके? मॉर्गेजेस करके अभी बहुत अच्छा लग रहा है. तो साहिल ना बेसिकली यहीं पे बैठा हुआ है. 1 महीना हो गया. हाँ, 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट. तो साथ ही मतलब ऐसे करके बैठे हुए हैं और सारा कुछ कर रहे हैं. और मेरे को टीम ना इसलिए बनानी थी क्योंकि अब मतलब इतने ज़्यादा कॉल्स होती हैं, वो होती है, तो ना कंटेंट बनाने का टाइम नहीं मिलता. और आगे जैसे मैं बहुत सारे कोर्सेज बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, सो दैट जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको और भी वैल्यू मिले, कंटेंट मिले. तो वो सब के लिए टीम अगर होएगी तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी. तो साहिल इज़ द बैकबोन ऑफ द टीम नाउ, एंड इफ़ यू आर बुकिंग अ कॉल यू विल बी टॉकिंग टू साहिल एज वेल. मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा मॉर्गेज के अंदर ऑब्वियसली. एक्साइटेड? very. I think people should look out for a lot of new things coming from our end. Yeah, exciting times. एंड साहिल ने एक बुक भी लिखी है जो मेरे को प्रूफ रीड करनी है. मेरी वैसे डिले हो रहा है वो. बट साहिल ने एक फर्स्ट टाइम होम बायर पे, साहिल का जो बैकग्राउंड है वो बहुत फैसिनेटिंग है. क्या बैकग्राउंड है साहिल? Mostly worked in fraud and risk management, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एडवाइजरी भी करी है विद TD बैंक. So yeah, now mortgages, lot of new things. बहुत सिमिलर प्रोफाइल है, मतलब एकदम ऐसे पिकअप कर लिया साहिल ने सब कुछ. एंड साहिल बाय द वे मेरा क्लाइंट था. एक और रीजन है क्लाइंट बनने का, कई बार ऐसे भी हो जाता है. मजाक कर रहा हूँ बट चलो सही है. That's crazy. चलो खाना बन रहा है. सिमरन क्या खा रही है? Black chole. ब्लैक छोले. और मैं खा रहा हूँ अपना सैलेड जो मैं 4 eggs. 4 eggs. Yeah. वाओ. और एक सैलेड जो है ना, ये बेसिकली मैं बताता हूँ क्या होता है. So this salad is basically this salad, 7 grain salad. ये कॉस्को पे मिलता है बट इसको फैंसी बना दिया गया थैंक्स टू मम्मा. और इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के. सही है, हेल्दी ताकि हम कम हेल्दी हो जाए. कम हेल्दी हो जाए. अरे इंडिया में हेल्दी इज दिस. So my room usually is a little mess because this becomes my dumping ground for everything honestly. ये स्टूडियो रूम भी है, नवजोत यहाँ पे वीडियोस भी शूट करता है कभी कभी, एंड मैं काम भी करती हूँ, और कभी कभी मैं नीचे बैठ के काम करती हूँ. So I'm gonna show you what I'm doing today. So let's start. पहले थोड़ी सफाई करते हैं. लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो टेबल है ना, इसको खिड़की के सामने कर दूँ. What do you guys think? मुझे ऐसे लगता है कि और लाइट आएगी, मुझे मौसम दिखता रहेगा, तो आई विल बी मोर हैप्पी. बट देखते हैं क्या कर सकते हैं. सो स्टेप 1 इज डन. अब बारी है बाकी सब कुछ को मूव अराउंड करने की. वैसे लाइट के सामने नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग में लाइट इधर उधर ज़्यादा होती है. सो दैट्स वाई. बट I wanted this. Okay, now talking about productivity कैसे, because since you know that I have left my job, मैं ही अपने लिए responsible हूँ, and that is a big task. बहुत सारा काम होता है करने के लिए, so कुछ miss ना हो. And honestly speaking, I used to do that in my diary. मेरे पास I think पिछले 3 साल की डायरीज है since we have been in Canada.
तो कुछ ना कुछ आई जस्ट कीप राइटिंग डाउन एंड जो काम हो गया उसको स्ट्राइक ऑफ कर देते. तो नवजोत वन डे सॉ मी दैट मेरी लिस्ट में कोई हर दिन की लिस्ट में 15-16 चीज़ें होती है, 15-20 चीज़ें होती हैं. तो वो थोड़ी गड़बड़. ही टॉट मी अ वे, बट देन आई हैव फाउंड अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट ऑन Trello. इफ़ यू नो अ बेटर वे, ऑनेस्टली लेट मी नो. बट मेरे हिसाब से अभी तक मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है कि मुझे ये भी पता चल जाएगा कि हाउ मेनी डेज आई वर्कआउट करा है मैंने अपनी वो सब. तो आई विल शो यू. ओके, सो दिस इज Trello फॉर August 17th. मैंने मतलब क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स, सो आई नीडेड अ चेकलिस्ट दैट आई हैव डन सम थिंग्स और मेरा कितना दिन प्रोडक्टिव रहा है टू डू ऑल दैट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ चेकलिस्ट दैट शोज माई पर्सनल थिंग्स, हेल्थ थिंग्स. आई एम वर्किंग आउट 3 days a week. तो जैसे कि आई डिड नॉट वर्क आउट टुडे, सो दैट्स अ नो. I'll do workout शाम को. तो supplements I'm taking vitamins and whatever been suggested by my health coach. उसके बाद आता है काइंड ऑफ वर्क चेकलिस्ट कि मुझे ये काम करने हैं, घर के भी करने हैं, बिकॉज वॉलमार्ट का ऑर्डर, कॉस्को का ऑर्डर, देन इंडियन स्टोर से कुछ करना है. ये सब छोटी छोटी चीज़ें आई मिस आउट ऑन थिंग्स एंड आई नीड टू बी रिटन बिकॉज देयर सो मच गोइंग इन माई हेड. सो दिस रियली हेल्प्स. देन उसके बाद आई इट्स काइंड ऑफ अ जर्नलिंग एज वेल. आई वुड से कि मेरे को कैसे फील हो रहा है, हाउ आई फील, व्हाट आई एट, सो दैट देयर इज सम वो ऑफ इट. सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो करती हूँ मैं, दैट मेक्स मी प्रोडक्टिव रहना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, कुछ मिस ना हो जाए. वी आर रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स नाउ. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है. सो yeah, that's happening. Okay, so हम दिन में इतने busy होते हैं doing our stuff, तो घर के जो काम है वो नहीं हो पाते. So from I think 3 months ago we have a helper who comes every 2 weeks. She helps us deep cleaning the washrooms and helps with our laundry. So she's working right now, Abhi. And she really helps us with everything and she's amazing. This is one thing that really helps us take out time for ourselves क्योंकि कुछ तो करना ही है. Later that same evening. क्या कर रहा है हनी तू? आया है जी, 1 महीने पहले आया था बोक्लेयर से. जो यहाँ पे जो बेंच होता है जूतों वूते पहनने के लिए, क्या बोलते हैं उसको? ऑटोमन. नहीं, ऑटोमन तो नहीं बोलते, बेंच बोलते हैं ना. बेंच ऐसे निकालेगा. इस पे लिखा भी होगा ये क्या है. ऑटोमन ही तो लिखा है, स्टोरेज ऑटोमन. हाँ, ऑटोमन. अगर आप कोई फर्नीचर ले रहे हो तो प्लीज एक बारी बोक्लेयर जरूर ट्राई करो. टांगे कहाँ इसकी? इसके अंदर ही होंगी. नहीं, ये इसके खुल जाता है ना डब्बा, इसके अंदर होंगी, हो सकता है. A few moments later. All done finally. 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ये ऐसे ही पड़ा था. और इसके अंदर ना ऐसे स्टोरेज भी है, पता नहीं क्या रखेंगे इसमें, बट स्टोरेज है. गुड जॉब. क्या बना रहे हो? चिकन रोल्स. ओके, गुड जॉब. This is step 1. ओके. So this is how we stay basically productive every day. बहुत सारे दिन कोशिश करते हैं कि ऐसे हों और मेजॉरिटी डेज ऐसे नहीं होते हैं. बट दीज प्रोसेसेस हेल्प अस बी मोर प्रोडक्टिव. बहुत लोग कभी पूछते हैं आपके दिन में इतने सारे घंटे कहाँ से आते हैं. तो सम ऑफ दीज हैक्स वी हैव इम्प्लीमेंटेड. ऐसा भी नहीं कहूँगी बहुत सालों से कर रहे हैं, 2-3 महीने से वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दीज मोर रिजिडली. So I hope you like this and you got some information out of this. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.